नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं भाई साहब एक और वीडियो के अंदर वापस से। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भाई साहब अगर आप एक होम थिएटर लेने जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको 4.1 देखने को मिल जाएगा, मात्र 3,000 रुपये से स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। तो क्या वो रियल 4.1 होता है? तो आपने ये चीज़ अभी तक भी नोटिस नहीं की तो भाई अब मैं बता देता हूँ, उसको सुन लेना। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रियल 4.1 वर्सेज फेक 4.1 का जो डिफरेंस है बहुत ही कम लोगों को समझ पड़ता है और किसी ने शायद ही क्लियर किया होगा। अब एक चीज़ बताइए, जो कंपनी 10,000 में अपना होम थिएटर बेच रही है 4.1, जैसे कि सोनी का D40 है, वो भी 4.1 है और वो कंपनी का जो होम थिएटर है 9 से 10,000 रुपये का बिकता है। इसलिए नहीं कि वो ब्रांड है, बहुत रीजन है और बहुत ब्रांड बेचते हैं। तो क्या 3,000 रुपये के अंदर आपको जो आइटम मिल रहा है उसके अंदर भी वो सेम क्वालिटी आएगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आएगी। लेकिन आपकी उम्मीद से बड़ा घपला है, आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साहब जो एक आइडियल 4.1 होता है उसके अंदर फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो को अभी आप इग्नोर कर दोगे तो मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में आप कोई भी साउंड सिस्टम लेके आओगे उसके अंदर चीज़ आपको पता भी नहीं चलने वाली है और आपके चूना लग जाएगा। इन शॉर्ट में आपको बताऊँ तो 2.1 सिस्टम को 4.1 बना के आपको बेच दिया जाता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। इसके पीछे का आपको ऐसा कहते हैं कि मास्टर स्ट्रेटेजी है क्या, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले एक बार ये समझ लो कि जो आइडियल 4.1 होता है उसका मैकेनिज्म किस टाइप से वर्क करता है। तो यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं भाई साहब सोनी D40 का, जो लगभग 9 से 10,000 रुपये के अंदर मिल जाता है बाजार में। तो वो जो होम थिएटर है वो आज का नहीं है, वो बहुत टाइम पहले से है और वो 4.1 पे ही बिक रहा है। तो मैं उसके उदाहरण से आपको समझाता हूँ, आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जो ब्रांड है वो इतना पैसा क्यों ले रहा है उस 4.1 सिस्टम का, उसके कुछ रीजंस है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, जो 4.1 होम थिएटर सिस्टम होता है आपको भी पता है उसके अंदर 4 सैटेलाइट होते हैं प्लस एक सबवूफर होता है, तो उसको अपन 4.1 बोलते हैं। तो वो जो 4 सैटेलाइट होते हैं वो पर्टिकुलर अपने अपने अलग अलग चैनल पर जाके कनेक्ट होते हैं, जब ही जाके एक सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। 4 स्पीकर अपने अपने चैनल पर लगेंगे तो वो एक सराउंड क्रिएट करेंगे और ये चीज़ आपको मिल जाती है भाई साहब मात्र 3,000 रुपये के अंदर। तो आप सोचोगे भाई साहब 3,000 रुपये के अंदर सराउंड साउंड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे मिल रहा है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि भाई साहब जो 4 स्पीकर होते हैं वो सराउंड क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं हल्का सा बताना चाहूँगा ओम्स के बारे में। जो आपके आइडियल होम थिएटर आते हैं 4.1 के हो गए, 5.1 के हो गया, 7.1 के हो गए। 7.1 तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई, उसको अपन साइड में ही रखते हैं। 4.1 की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सैटेलाइट स्पीकर होते हैं, आपको क्या लगता है उसके ओम्स कितने हो सकते हैं, उसका वॉट्स कितना हो सकता है? सब सिस्टम्स के अलग अलग होते हैं। मैं अपने सोनी D40 के आसपास का बता देता हूँ। तो देखिए, सोनी D40 के अंदर जो एक सैटेलाइट स्पीकर होता है उसका साइज होता है 3 इंच का और उसके अंदर आपको पर्टिकुलर जो स्पीकर मिलेगा वो मिलेगा 4 ओम का। ठीक है, वो टोटली आपको 4 स्पीकर मिलते हैं सैटेलाइट, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम के। तो वो चारों कोने के अंदर लगते हैं, किसी भी घर के अंदर कहीं पे भी अपन यूज़ करते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, होम थिएटर के अंदर जो 2.1 सिस्टम आता है जिसमें 2 स्पीकर और एक आपको सबवूफर मिलता है, तो रूल ये होता है उसको यूज़ करने का कि जो सबवूफर रहेगा वो तो रहेगा भाई साहब के ज़मीन पे, किसी भी कोने के अंदर आप उसको रख सकते हैं। और जो आपके दोनों स्पीकर्स रहेंगे, ये चीज़ मुझे पता है अच्छे से कि किसी किसी में वायर बहुत ज़्यादा छोटे आते हैं, तो आपको ऐसे ही यूज़ नहीं करना है। बाज़ार में एक्सटेंड करने वाली केबल्स मिलती है, वो लेके आओ और जैसे आपने फ्रंट के अंदर आपके स्पीकर्स रख रखे हैं तो एक लेफ्ट वाले कॉर्नर में ऊपर बिल्कुल फिट करवा दो, एक राइट कॉर्नर में ऊपर बिल्कुल फिट करवा दो और आपका जो होम थिएटर है उसको नीचे किसी भी एक कॉर्नर पे एडजस्ट कर दो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन जो साउंड का एक्सपीरियंस होगा वो आपका बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं 80% तक चेंज हो जाएगा और यही सही तरीका होता है। और इसी तरीके से जब 4.1 को यूज़ करने की बारी आती है तो चारों स्पीकर चारों कोने में लगते हैं कमरे के और एक रूम का जो स्क्वायर फीट होता है उसका डायमीटर भी सेट होता है। वो अपने साउंड सिस्टम पे डिपेंड करता है कि ये इतना एरिया कवर कर लेगा, तो वो इतना बड़ा मेजर पॉइंट नहीं है। रूम में चारों स्पीकर चारों कोनों में लगाना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद में आप उसको सुनते हो तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि यार आप कोई भी 3D साउंड सुन लीजिए, चाहे कोई 4D 8D कोई भी साउंड सुन लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार इस साइड वाली आवाज़ इधर से आ रही है, सामने वाली आवाज़ सामने से आ रही है, पीछे वाली आवाज़ पीछे की तरफ से आ रही है। तो आपको एक रियल सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस होता है और उसी चीज़ का पैसा लगता है आपका 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये रियल 4.1 का। तो ये चीज़ क्रिएट होती है क्या? ये चीज़ सस्ते में भी क्रिएट होती है? आपको मैं बता दूं ये चीज़ सस्ते के अंदर बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होती।
इसीलिए बोला जाता है, आपने एक चीज़ देखी होगी सस्ते साउंड सिस्टम के अंदर बार बार एक चीज़ हर यूट्यूबर बोलता है, इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई साहब यही चीज़ है, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस बेसिकली कहने का मतलब रियल सराउंड क्रिएट करते हैं, लेकिन उनके लायक आपके पास आइटम ही नहीं है तो वो कहाँ से क्रिएट करेंगे। समझ गया मेरी चीज़। अब मैं आपको बता दूँ कि जो रियल साउंड सिस्टम होते हैं ये कॉस्टली आते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। क्यों आता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि भाई साहब 4 स्पीकर लगे हुए हैं, चारों अपनी अपनी सैटेलाइट चैनल आईसी पे चलते हैं, किसी का कोई किसी के साथ में आपस में कनेक्शन नहीं होता है आउटपुट को लेके। इनपुट सबका एक रहता है जो कि पर्टिकुलर चैनल में डिवाइड होकर जाता है, वो बहुत ही लंबा और टिपिकल प्रोसेस जिसको मैंने किसी एक वीडियो के अंदर क्लियर कर रखा है। उसका यहाँ पे आपको आई बटन पे लिंक मिल गया होगा, आप उसको देख के समझ सकते हैं क्या इनपुट कैसे डिसाइड होता है, डी कोड कैसे होता है, वो रियल सराउंड कैसे बनता है, उसका यहाँ पे मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो बेसिकली आउटपुट के अंदर किसी का भी कोई फेरबदल नहीं होता है, और 4 आईसी है तो चारों आईसी भी अपने अपने सैटेलाइट कनेक्टेड रहेंगे, एंड जो सबवूफर है उसकी अलग आईसी होती है। तो एम्पलीफायर बोर्ड में टोटल में 5 आईसी लगी रहती है जो कि ये काम करती है और रियल सराउंड बनाने का काम करती है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चलो रियल सराउंड तो ऐसे बन जाती है, तो भाई साहब हम जो खरीदते हैं 3000 रुपये में, उसके अंदर क्या गड़बड़ है। तो देखो ऐसा है कि यार अगर आपको केवल गाने ही सुनने हैं तो आपके लिए वो 3000 रुपये वाला सिस्टम बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, इवन कोई ना तो हीटिंग इशू होंगे, ना कोई क्वालिटी से लेकर प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम उसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी है कि वो सराउंड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उनका काम जस्ट आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और मैं तो कहूँगा कि आवाज़ भी नहीं बढ़ती है, उतना ही लाउडनेस होता है, बस वो स्पीकर की गिनती ज़्यादा हो जाती है। मैंने खुद ने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने एक टॉर्नी का कंपनी का होम थिएटर रखा था। भाई साहब उसके अंदर 7 चैनल मिलते हैं आपको स्पीकर के और सबवूफर का अलग, और वो 3000 रुपये का है मात्र। तो वो कैसे काम करता है उसका तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैंने उसको खोल के कभी देखा नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ कि जो एक फेक 4.1 क्रिएट होता है उसके पीछे की क्या गणित होती है। तो यहाँ पे सबसे पहली मजबूरी ये बन जाती है 4.1 क्रिएट करने की कि भाई साहब पैसे को बचाना है। 10,000 रुपये का सिस्टम अगर 3000 में मिलेगा तो कौन नहीं खरीदेगा। लेकिन वो 3000 के अंदर ऐसा कैसे तैयार करे कि 1200-1300 में बन जाए और 3000 में हम बेच पाएँ। तो एक चीज़ याद होगी, मैंने आपको ओम्स के बारे में बताया था। सोनी के जो रियल आते हैं या फिर किसी भी अच्छी ब्रांड के जो रियल आइटम आते हैं उसके अंदर ओम्स इतने आते हैं कि उनको पैरेलल करेंगे तो ओम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोड इतना बढ़ जाएगा कि वो पॉसिबल नहीं होगा कनेक्ट करना। लेकिन ये चीज़ अगर अपन 2.1 पे करके देखें तो अगर मान लीजिए आप एक 2.1 का सिस्टम लेते हैं, जैसे कि आपके पास एक 2.1 का साउंड सिस्टम है जिसके अंदर 2 चैनल है और 40 वोट का टोटल सिस्टम है। यहाँ पे 2 चैनल के आउटपुट पे आपको लगभग 10-10 वोट का आउटपुट मिल रहा है। आपके पास अब क्या ऑप्शन बचता है कि आप उसके ऊपर 4 सैटेलाइट कनेक्ट कर दो। आपके पास क्या मतलब कि ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होगा, ओम्स के साथ बोलता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको अगर स्पीकर्स कनेक्ट करने हैं, 4 ओम नीड है, 4 ओम का एक लग जाएगा, 4 ओम का एक लग जाएगा, बात खत्म, 2.1 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर वहीं पे 2-2 कनेक्ट करने हैं, मतलब टोटली 4 कनेक्ट करने हैं, 2 से ज़्यादा 2 बढ़ाने हैं, तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप 4 ओम के 2 स्पीकर एक साथ कनेक्ट करते हो पैरेलल में तो 2 ओम बन जाएगा, ठीक है। 2 ओम बन जाएगा मतलब लोड जस्ट डबल, और वो लोड लगाते ही तो आईसी जल जाएगी, लगा ही नहीं सकते हो। अगर आप इनको सीरीज कर देते हो 4 ओम तो 8 ओम हो जाएगा, और 8 ओम के अंदर पावर जस्ट आधी हो जाएगी, जो आउटपुट आना होगा वो जस्ट आधा हो जाएगा, तो आप सीरीज भी नहीं कर सकते हो। यानी कि ये कहना तो गलत है कि भाई साहब 4 ओम के स्पीकर यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है, ये कहना गलत होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कहना बिल्कुल सही है, 4 ओम के स्पीकर यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे। तो अब वो क्या करेंगे, 8 ओम के स्पीकर लेंगे। आपको ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी। 8 ओम के 2 स्पीकर को अगर आप पैरेलल करते हो तो टोटल 4 ओम बनता है। लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड कितने स्पीकर है, 2 स्पीकर कनेक्टेड है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, 5 वोट और 5 वोट का पावर जो है एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 4 ओम के लोड पे आप यहाँ पे 2 स्पीकर चला सकते हो। और यही सेम चीज़ आपके 2.1 चैनल के साथ की जाती है। 2 आईसी पे 4 स्पीकर चलाते हैं और 4.1 आपका तैयार हो जाता है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो किसी दिन मैं अच्छे से आपको पेन वेन से समझाऊंगा, लेकिन आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इससे दिक्कत क्या है, हाँ भाई हमने कनेक्ट कर लिया और सभी करते हैं, कर लिया, क्या दिक्कत है। दिक्कत मैं बताता हूँ। आपने 2 स्पीकर कनेक्ट तो कर दिए, 2.1 चैनल को 4.1 तो बना दिया, लेकिन सराउंड कहाँ से लाओगे। जो स्पीकर की आवाज़ सामने से आनी चाहिए, फ्रंट लेफ़्ट से आनी चाहिए, वो आवाज़ ही फ्रंट लेफ़्ट की आवाज़ रियर लेफ़्ट में भी सेम आएगी, क्योंकि आपने दोनों स्पीकर एक साथ कनेक्ट किए। जैसे कि ये राइट चैनल हो गया, ये लेफ़्ट चैनल हो गया। अब राइट चैनल का फ्रंट है तो उसको बोलेंगे फ्रंट राइट, रियर राइट।
लेफ्ट का फ्रंट लेफ्ट और रेयर लेफ्ट, ठीक है। तो ये दोनों स्पीकर आपने एक साथ कनेक्ट कर दिए, तो फ्रंट लेफ्ट और रेयर लेफ्ट तो एक साथ कनेक्ट है, तो कोई भी आवाज़ आएगी तो वो उसमें भी आएगी और उसमें पीछे वाले स्पीकर में एक साथ आएगी, दोनों में एक ही साथ आएगी। कोई भी गैप नहीं रहेगा कि भाई जो आवाज़ है सामने से आ रही है उस पीछे वाली साइड से आ रही है, और यही चीज़ इधर भी होगी, उस राइट साइड से आ रही है फ्रंट से, या लेफ्ट साइड राइट साइड फ्रंट से आ रही है, रेयर साइड राइट से आ रही है। आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आएगी, और राइट और लेफ्ट के केवल 2 स्पीकर की गिनती बढ़ रही है, चैनल नहीं बढ़ रहे हैं, और इसलिए आपके ये जो सराउंड है यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाती है। अब आपको समझ में आया होगा कि भाई साहब एक रियल 4.1 वर्सेस एक फेक 4.1 में क्या फ़र्क होता है। लेना हो तो क्यों ले सकते हो, और अगर सराउंड चाहिए तो वो आपके लिए किसी भी काम का नहीं है, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है और आपको भी पसंद आएगी। इस वीडियो को भी भाई साहब 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, मुझे मालूम है कंप्लीट तो करवाने नहीं वाले हो, फिर भी रखते हैं। और अब मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। यहाँ पर 2 वीडियो आ रही है, इसमें से कोई सी चालू करके देख लेना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।